नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए संत काव्य धारा से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए देखते हैं। संत काव्य धारा। संत काव्य धारा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया है संत काव्य धारा को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति और राम कुमार वर्मा ने संत काव्य आदि नाम से संत काव्य धारा को जाना जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ, अर्थात संत साधना कहाँ से प्रारंभ हुई? ए काशी, बी प्रयाग, सी पंढरपुर और डी उज्जैन। इसमें सी विकल्प सही होगा, पंढरपुर। संत साधना का साहित्यिक रूप महाराष्ट्र के पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं? ए रैदास, बी कबीर, सी गुरु नानक, डी तुलसीदास। इसमें बी विकल्प सही होगा, कबीर। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को प्रमुख कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीर को प्रमुख कवि माना है, लेकिन राम कुमार वर्मा ने नामदेव का इसको प्रमुख कवि माना है। नामदेव को माना है इन्होंने। अब इसमें बी विकल्प सही होगा, कबीर। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्गुण संत कवियों में से सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे? ए रज्जब, बी सुंदरदास, सी धर्मदास और डी दादू दयाल। इसमें बी विकल्प सही होगा, सुंदरदास। निर्गुण संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुंदरदास थे। कहा जाता है कि ये अपने नाम के अनुरूप ही सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। और सुंदरदास ने कवित्त और सवियों में रचे। अन्य संत कवियों ने दोहे आदि लिखे हैं, लेकिन सुंदरदास ने कवित्त और सवियों में भी रचे हैं। और कहा जाता है कि सुंदरदास ने 12 सालों तक गुफा में योग साधना की। और सुंदरदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड्डे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन हैं? ए सुंदरदास, बी दादू दयाल, सी मलुकदास और डी कबीरदास। इसमें बी विकल्प सही होगा, दादू दयाल। ये दादू दयाल की वाणी का संकलन है। हरंडे वाणी एवं अंगवधु दादू दयाल की वाणी के संकलन है। दादू की वाणी को संकलित करने का कार्य इनके शिष्यों के द्वारा संत दास और जगन्नाथ दास के द्वारा किया गया है, हड्डे वाणी का। और रज्जब ने दादू दयाल की वाणी को अंगवधु नाम से संकलन किया। रज्जब ने अंगवधु नाम से संकलन किया और अन्य दो शिष्यों जैसे संत दास और जगन्नाथ ने हड्डे वाणी के नाम से दादू दयाल की वाणी का संकलन किया। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य एवं सूफी साहित्य। इसमें सी विकल्प सही होगा, संत साहित्य। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य, ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण भक्ति आदि नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संत काव्य की विशेषता नहीं है? आडंबरों का खंडन, बी गुरु का महत्व प्रतिपादन किया, सी सगुण ईश्वर की उपासना और डी जाति पाति का विरोध। इसमें सी विकल्प सही होगा, सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य धारा की विशेषता नहीं है। जैसे कि हम कबीर को पढ़ते हैं, उन्होंने आडंबरों का विरोध किया है, गुरु का महत्व दिया है गुरु को, और जाति पाति का भी खंडन किया है, लेकिन उन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना करने के लिए कहीं भी नहीं कहा है। तो इसमें सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? ए कबीर को, बी रैदास, सी दादू दयाल और डी नानक। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा था। ए विकल्प सही होगा। हजारी प्रसाद ने वाणी का डिक्टेटर कहा था कबीर को, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सुदुक्कड़ी भाषा कहा, और श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेली खिचड़ी कहा। अगला क्वेश्चन देखिए,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के कवियों में से किसे सबसे कम महत्व दिया है? ए तुलसी को, बी सूर को, और सी कबीरदास जी को, और डी जयसी को। इसमें सी विकल्प सही होगा, कबीर को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को बहुत कम है, भक्ति काल के कवियों की अपेक्षा, जैसे तुलसी, सूरदास, जयसी की अपेक्षा बहुत कम महत्व कबीरदास जी को दिया है। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्धकड़ी भाषा से आशय है जिसमें कुटोक्तियों का प्रयोग हो, बी जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, सी जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, और डी जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हो। इसमें सी विकल्प सही होगा, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाएं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। संतों की, जैसे कबीर की भाषा को शुद्धकड़ी कहा गया है। शुद्धकड़ी किस लिए कहा गया है? क्योंकि संत घूमते फिरते रहते थे, जगह जगह घूमते रहते थे, और उनको की भाषा में अन्य दूसरे राज्यों की भाषाओं बोलियों का समावेश हो जाता था। तो इस प्रकार उनकी रचना में कई प्रांतों की भाषा देखने को मिलती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को शुद्धकड़ी भाषा नाम दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 1, 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसमें बी विकल्प सही होगा, उसके 3 भाग हैं। बीजक का संग्रह कबीर के शिष्य धर्मदास जी के द्वारा किया गया है, जिसमें 3 साखी शब्द में 3 भाग हैं। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर ही हैं, कथन है। कबीरदास के बारे में यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राम कुमार वर्मा और डी नगेंद्र। इसमें ए विकल्प सही होगा, यह बच्चन सिंह का कथन है, बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, सुंदरदास द्वारा रचित ग्रंथ हैं। सुंदरदास द्वारा रचित ग्रंथ हैं ए 42, बी 40, सी 11 और डी 36। सुंदरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 42 है, ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, नानक की किस रचना में खड़ी बोली का प्रयोग है? ए जपूजी, बी आसद दीवार और सी नसीहतनामा और डी रहीरास और सोहिला। इसमें सी विकल्प सही होगा, नसीहतनामा में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना नानक दर्शन का सार है? ए जपूजी, बी नसीहतनामा, सी आसा दीवार और डी रहीरास। इसमें ए विकल्प सही होगा, जपूजी नानक दर्शन का सार है। अगला क्वेश्चन, मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। ए रैदास, रविदास उपनाम, बी सिंगा और सी रज्जब और डी सुंदरदास। इसमें ए विकल्प सही होगा, रैदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? ए 42, बी 40, सी 36 और डी 30। इसमें बी विकल्प सही होगा, 40 पद संकलित हैं रैदास जी के गुरु ग्रंथ साहब में। अगला क्वेश्चन, रज्जब अली खां के गुरु थे। नानक, बी दादू दयाल, सी धन्ना और डी रहीम। इसमें बी विकल्प सही होगा, दादू दयाल रज्जब अली के गुरु थे। अगला क्वेश्चन, सबंगी के रचनाकार हैं। ए सींगा, बी रज्जब और सी बाबालाल और डी रैदास। इसमें बी विकल्प सही है, रज्जब सबंगी के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन, तुम्हें जिन जानो गीत है यहूँ निज ब्रह्म विचार। किसने कहा है कि तुम जिसे गीत मानते हो यही ब्रह्मा विचार है, निज ब्रह्म विचार? किसने कहा है? कबीर दास ने, रैदास ने, सूरदास ने और तुलसीदास ने। इसमें ए विकल्प सही होगा, कबीर ने कहा है, कबीर की उक्ति है। अगला क्वेश्चन, जयपुर में किस संत कवि का जन्म हुआ था? ए सुंदरदास, बी लालदास, सी सींगा और डी जमनाथ। इसमें ए विकल्प सही होगा, जयपुर में सुंदरदास का, संत कवि सुंदरदास का जन्म हुआ था।
ए विकल्प सही होगा सुंदरदास। ए विकल्प सही होगा सुंदरदास। तो इस प्रकार दोस्तों हमने संत काव्यधारा के से संबंधित क्वेश्चनों को देखा है। आप बताना ये सब क्वेश्चन कैसे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।